Assalamu alaikum, hello and welcome to HBL PSL special transmission sponsored by Lifebuoy, presented by Pepsi, powered by Rakmi Bank and Telenor. मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और बाबर आजम पहली बार अपनी कप्तानी में PSL के फाइनल में पहुंच गए हैं. पेशावर ज़ल्मी क्लियर फेवरेट्स नज़र आ रही है. स्मूथ सेलिंग रही, सिर्फ एक मैच हारे थे, उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ऑलरेडी प्ले ऑफ में पहुंचे हुए थे. और उसके बाद अब कल जिस तरह से कामयाबी हासिल की अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, एक वन साइडेड मुकाबले के बाद लग ये रहा है कि यही टीम है द टीम टू बीट. अब देखते हैं कि आगे क्या होना है. आज के दिन जो मैच है इसमें एक टीम जाएगी आगे और दूसरी टीम जाएगी वापस घर. तो ये मुकाबला है हैदराबाद और मुल्तान सुल्तान के दरमियान. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. आज तो आप बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह. थैंक यू. और क्रिकेट भी ऐसी हो रही है, पीएसएल भी इतना ज़बरदस्त हो रहा है, फैंस इतने खुश हैं. कल आपने देखा कराची पे ये बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि लोग नहीं आते, क्राउड नहीं आता. कल उन्होंने साबित किया है कि स्टार्स होंगे और बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलेगी, तो क्यों नहीं आएंगे. पब्लिक जिस तरह आई है वो तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ नज़र आई. जैसा आपने भी बताया, हमने खुद देखा कि पब्लिक नहीं आती थी और कराची वालों को सही तोहफा दिया बाबर आजम ने. जिस तरह की उसने बैटिंग करी है कराची में, 2 सेंचुरियाँ बनाना बड़ी बात है. ये नहीं कि मतलब एक ऑस्ट्रेलियन सॉइल है तो दूसरा सॉइल भी था. जिस वे में वो कप्तानी कर रहा है, जिस तरह की कल उसने बैटिंग कर दी ना यार, क्या बात है. ऐसा लगता है 2019 वाला बाबर आजम. और जो वहाँ बैठा हुआ था ना, उसके पैसे वसूल हो गए. वो बोलते ना, एक टिकट में 2 मज़े. क्रिकेट भी अच्छी देखी और बाबर आजम को भी देख लिया. ये तो इजाज़त नहीं थी, सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, लोग अंदर नहीं आ सके पूरे. अगर वो आ जाते ना तो फिर मेरे ख्याल है 15 मिनट मैच लेट ही होता. जिनको मौका मिला आ गए थे. हाँ, 6 साथ है वो. मुझे जो मौका मिला आ भी गए. जो पुलिस वाले हैं ना, जो होटल में साथ जाते हैं टीमों के, वो बता रहे थे हमने किस तरह रोका है. भाई कामरान की बात तो माननी पड़ेगी. कामरान ने कहा था वन साइडेड मुकाबला होगा. पेशावर ज़ल्मी का अगर वर्ल्ड कप का फाइनल भी होगा तो वो यही बोलेगा. डोंट वरी. मुझे हैरत है कि आज इसने पीला कोट नहीं पहना, हालांकि मैंने इससे रिक्वेस्ट करी थी. यार मिला नहीं 7 साल हो गए. पीला रुमाल मिला होता. पीला रुमाल मैं इनके लिए लाया था, इन्होंने कहा आप पहने मैं पहनूं, एक ही बात. हाँ बिल्कुल. तो बस ये बताइए कि अपनी फॉर्मर टीम को इस तरह से खेलते हुए देख के और ऐसे फाइनल में पहुंचे, आपने तो प्रेडिक्ट भी किया था कि जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, खुशी तो हुई होगी. सारी बात है, खुशी है. और जो जैसे बाबर ने जैसे 34 सेंचुरी बनाई है, मुबारक हो बाबर को. पीएसएल में दूसरा बैट्समैन बना है जिसने 4 सेंचुरियाँ बनाई है. मुझे लग रहा है कि 5वीं ना हो जाए फाइनल में, जैसी फॉर्म लगी हुई है. और बहुत ही कमाल खेला. देखिए कल के मैच में 2 चीज़ें बहुत मज़े की नज़र आई हैं. एक तो बाबर की बैटिंग है, उसमें कोई डाउट नहीं है. दूसरा कराची के फैंस जो आए हैं स्टेडियम में, जो बातें की जाती थी, हम खुद भी कहते थे कि यार क्राउड क्यों नहीं आता. एक तो आप कह सकते हैं कि राउंड के मैचेस में अलाउ नहीं था, तो एकदम से अनाउंसमेंट की है तो उसका रिएक्शन आपने देख लिया कि कितने बेचैन थे लोग. अगर इसको और अच्छे तरीके से कर ले, ज़रा लोगों का आना जाना थोड़ा इजी हो जाए और मार्केटिंग और अच्छी कर ले, तो ये ब्रांड और बड़ा बनेगा. और इन फैंस ने बनाया और मज़ा आया और कमाल अचीवमेंट है. कमाल की बैटिंग है. चाहे वो हारिस की तारीफ करें हम लोग, वो एक साइड पे बॉलरों को प्रेशर में आते हैं, एक-एक करके बात करते हैं. सबसे बाबर की क्लासिक किस्म की यार सेंचुरी. इसमें एक चीज़ और ऐड कर दें, जहाँ तमाशाई की बात करें, गवर्नमेंट को भी क्रेडिट दें जो उन्होंने फ्री उन्हें आना ले जाना और ड्रॉप करना फ्री किया. ये भी अच्छी चीज़ है. सही है. शाहिद साहब, जो मेरा सवाल आपसे बाबर को लेके वो ये कि इज दिस द बाबर 2.0 जो हम सबकी डिमांड थी कि मॉडर्न डे की क्रिकेट के उसूलों से रन्स वो हमेशा करते थे, इस बार भी कर रहे हैं. इस बार वो अपने रन से मैच भी जिता रहे हैं, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट. क्या कहें? जरा अर्ली है ये कहना. अभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाएंगे 8 मई से. टेस्ट मैच है, वहाँ पता चलेगा उनके इंटेंट का. टेस्ट का भी वो बड़ा अच्छा प्लेयर रहा है, लेकिन टेस्ट में भी वो ड्रॉप हुआ 2024 में. खेल बहुत ही अच्छा रहा है और उसके ऊपर टीमें काम भी करने की कोशिश करती हैं, लेकिन नहीं पकड़ पाती. मुल्तान सुल्तान ने उनको 18 रन पे आउट किया था. दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर से शुरू किया था और अर्ली पकड़ लिया था अरफात मिनास और नवाज ने आउट किया. अब तक जो 7 दफ़ा आउट हुए बाबर आजम, 4 दफ़ा स्पिनर पे आउट हुए, 3 दफ़ा लेफ्ट आर्म स्पिनर पे हसन, नवाज और एक आसिफ आफरीदी. तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मिस किया एक ट्रम्प कार्ड. बहुत से लोग ये कह रहे हैं, और ट्रम्प कार्ड उनके पास अगर कोई होता कि लेफ्ट आर्म स्पिनर, उन्होंने मेहरान मुमताज़ को बिठा के रखा है, एक ही मैच उसे खिलाया. लेकिन बाबर आजम आउटस्टैंडिंग, हो सकता है पकड़ में ना आता. कल वो जिस तरह खेला है, अल्लाह करे कि वो वाकई 2.0 साबित हो. और गोरे ज़्यादातर ये कहते हैं कि मेच्योरिटी किसी भी बैट्समैन की 30 के बाद आती है. तो दिस इज़ मेच्योर बाबर आजम फॉर यू.
इमाद वसीम भी था वसीम भाई और अपना शाहिद भाई। हाँ लेकिन इमाद वसीम जरा खींच के करता है ना, और इमाद वसीम क्योंकि पावर प्ले में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था रन बचने का भी सोच बचाने के, और इसी तरह शादाब भी ऐसा ही है। मुझे लग रहा है कि दोनों खेल ही बहुत अच्छा है। इमाद वसीम हमेशा नया बॉल करता, हमेशा आउट करके देता, और बॉलर भी टॉप क्लास का। कल दोनों का दिन था और उन्होंने खैर पूरी PSL में उनका दिन रहा है और बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस आई है। इन दोनों को क्रेडिट दें। देखिए हारिस का बाबर के साथ रहना, चाहे वो 35 करे चाहे वो 40 करे, उसका इम्पैक्ट नज़र आता है। उसके बाद आने वाले बैट्समैन कितने ईजी हो जाते हैं। आपने बाबर की, मुझे अच्छी चीज़ जो लगी है ना कि ये 6 ओवर्स के बाद जो मोमेंटम है ना 6 ओवरों में मिलता है, खोने नहीं दिया, वो खोने नहीं दिया। इससे पहले ये चीज़ें होती थी, तो अब नज़र आ रहा है कि भाई मॉडर्न डे क्रिकेट किस तरफ जा रही है, टीम कैसे जीतेगी। परफॉर्मेंस मैं करूंगा, अपनी फॉर्म को यूटिलाइज करूँ, वो जितना जा सकता अपनी फॉर्म को यूटिलाइज करा, ये अच्छा साइन है बाबर के लिए भी। एक और चीज़ है कि अभी जैसे शाहिद भाई ने बात करी ना 8 तारीख से रेड बॉल क्रिकेट भी है, तो उम्मीद यही है कि जितनी ICC इवेंट में अनफॉर्चुनेटली उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई, हमारे तवज्जुह से हम ये कहेंगे काश ये वाली परफॉर्मेंस हमें ICC इवेंट में भी और टेस्ट मैच में भी होती। अब जब आएगा तो होपफुली इससे फायदा हो। देखिए हमारी दुआ ये है कि अगर इस तरह से खेल रहे हैं तो वहां पे भी ऐसे खेलें। ये क्रिकेट डिफरेंट है, ये डिफरेंट क्रिकेट है। जब ये इस बार डिफरेंट नज़र आ रहा है ना, जैसे मैच जितवा रहा, आपने कहा रन्स कर रहा पावर प्ले के बाद, उस मोमेंटम को और अच्छा कर रहा है, तो जब वो क्रिकेट आएगी 6 महीने बाद, उस वक्त डेफिनेटली वो बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। रेड बॉल क्रिकेट डिफरेंट बॉल क्रिकेट है, डिफरेंट कंडीशन है, डिफरेंट माइंडसेट के साथ खेलना, T20 के साथ कंपैरिजन करना है इस फॉर्म को, टेस्ट मैच को, वो मेरे ख्याल से सही है। और हम वाइट बॉल के लिए कह रहे हैं कि माइक हैसन जैसे लोगों को अब टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। जो उसकी मतलब जो चीज़ें उसने कर ली है, नहीं मैं चौथे नंबर पे खिलाना, मैं बाबर की बात क्या, वो तो 4 नंबर पे जाती है, आगा नंबर 3 पे उस्मान खान को परफॉर्म करके नीचे नंबर पे ले आना, शादाब को प्रमोट कर देना, ये गलत है। उसका भी तो मुहासबा करें, एहतसाब करें कि जिसने वर्ल्ड कप मैचों में हमने देखा कि बाबर ने एक मैच में 4 छक्के मारे, सीजन में 15 छक्के मार लिए, तो इसका मतलब लग रहा है कि वो अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, अपने आप को हुई उसका कुछ फायदा हुआ, 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। और इसी वजह से हम क्योंकि बाबर पर इतनी बात कर रहे हैं, तो टर्निंग पॉइंट टेलेनॉर इज द बाबर आजम सेंचुरी, द परफॉर्मेंस। आइए देखते हैं। बिल्कुल यही गिला था जाहिर है सबका कि मैचेस जिताते नहीं, प्लेयर हमेशा से बड़ा था, प्लेयर हमेशा से रन करता था, लेकिन अब जो ये बात की है ना कि अपनी पुरानी चीज़ों को देखा, गोइंग बैक टू बेसिक्स, ये बड़े मशवरे दिए गए हैं पहले भी। PSL में तो हमेशा ही रन करे उसने, PSL में लेकिन ऐसे नहीं बासित भाई, ऐसे कभी भी नहीं खेला जैसे इस सीजन में खेला। नजीब बिल्कुल सही बात है, उसका कोई मैच ही नहीं है ना यार। पहले ये था कि 140 का स्ट्राइक रेट है तो इस दफ़ा 170 का है, इम्प्रूवमेंट आई है। तो जो वो बात करें कि मैं अपनी पुरानी चीज़ों पे गया हूँ, अच्छा साइन है। यही चीज़ें हमें आगे भी नज़र आएँ। हमारा ये कहने का मतलब है कि जिसने भी इसको मशवरे दिए, चाहे वो क्या नाम दिया था, ऑटिस गिब्सन, नहीं एक और नाम दिया था ना आपने, शेख सादी साहब ने दिया हो मशवरा, जिसने भी दिया है अच्छा मशवरा है तो इसको ही कंटिन्यू करें। देखिए दूसरी चीज़ ये भी है कि जब टीम में दूसरे मैच विनर भी आते हैं ना, बड़ी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो बंदा ऑटोमेटिकली फिर आता है। जब दूसरे मैच विनर ऐसे परफॉर्मर नहीं ना होंगे तो फिर आपके पास चॉइस इतनी नहीं होती, आप कितने के मैच जितवा सकते हैं, कितने के मैचों में रन कर सकते हैं। इस टीम का प्लस पॉइंट जो है मेंडिस, हारिस का फॉर्म में आना, मेंडिस का खेलना, सुफियान बीच में आउट करके दे रहा, नया लड़का नहीद राना आ रहा, बासित तो वो अच्छा कर रहा है, तो वो चीजें क्लिक कर रही है ना। देखिए वो इससे पहले पाकिस्तान टीम में या PSL की टीमों में ये चीज़ें नहीं थी, ऐसी टीम नहीं थी जिसकी वजह से इस पे प्रेशर आता था, लंबा जाता था, क्योंकि इसने रन्स तो करने ही हर साल ही करता था, लेकिन साथ जितवाने वाला नहीं था। जब मेंडिस आया तो एक टोटली डिफरेंट लगा, मुझे लग रहा है कि अच्छा साइन है। जब इंटरनेशनल क्रिकेट आएगी, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा होगा ना, जब जीतना शुरू करेंगे ऐसे, तो आप देख लीजिएगा बाकी प्लेयर भी कैसे रन नहीं करते, क्यों नहीं मैच जितवाते, तो ये चीज़ें बेहतर हुई हैं। एक क्वालिटी कल की इनिंग्स ये भी रही कि जब उसके 3 अच्छे हिटर ब्रेसवेल, फरहान यूसुफ और समद जल्दी आउट हो गए, वो डीप तक गया और वो 19वें ओवर तक गया और आखिरी 5 ओवर में 63 रन बने हैं जो बड़े क्रूशल थे। वरना अगर 15 ओवर में 157 पे टीम स्ट्रगल कर रही थी, 20-25 रन और बनाती तो इतना इम्पोजिंग टोटल नहीं होता जितना हुआ था। बिल्कुल सही है। 3 आउट 164 पे था, आने वालों को तो लाइसेंस मिला हुआ था, उन्होंने वो बिल्कुल ठीक किया, उसमें रिस्क ज़्यादा बढ़ता है, आउट होने के चांसेस होते हैं, तो वो आप देख लें फिर भी 221 कर ही गए हैं ना। जितना क्रेडिट हम बाबर को दे रहे हैं नो डाउट उसको मिलना चाहिए, इसके साथ मेंडिस भी है,
لیکن اس سب سے زیادہ سائم ایوب ہے یا سائم سفیان مقیم ہے، اس نے جس وے میں بالنگ کری ہے، مطلب وہ تو خیر ایک پوائنٹ یہ ہے ہمیشہ سے کہ وہ بہت ہی اچھا ہے، شروع سے اچھا ہے. یہ تو سلیکٹرز کا پرابلم ہے نا کہ اس کو کبھی آپ سیریس نہیں اچھے ہیں نا، صحیح ہے، آپ ہم سے سوالات کر رہے ہیں. بابر نے اس سے کام لیا ہے کہ میں کس ٹائم پہ لاؤں. ایک اوور کرایا، روک لیا کہ اب یہ بیٹسمین نیا ہے، دوسرے کو میں جلدی سے اوور کرا دوں، سیٹ ہوا، اس کو لا کے آؤٹ کرا دیا. تو یہ کیپٹنسی بھی تو آپ دیکھیں نا. لیکن سفیان نے جس طرح کی بالنگ کری، کوئی پاس بھی نہیں آ رہا اسپنر اس ٹورنامنٹ میں، چاہے وہ شاداب ہو چاہے کوئی اور ہو. پوائنٹ یہ ہے کہ سفیان نے زیادہ تو بالنگ کراچی میں ہی اچھی کی ہے نا. دیکھیں ہر بولر ایسا ہے، آپ وہ ہر جگہ بولنگ اچھی کر سکتا ہے. میچورٹی لیول آپ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں جس طرح سے وکٹیں لیے نا بہت زیادہ، بالکل کراچی سے وہ سٹارٹ ہوا ہے، کراچی سے بہت فائدہ ہوا، کانفیڈنس ملا. لیکن یہاں پہ بھی ہائی سکورنگ میچ ہوئے تھے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل وہ ٹرکی پیچے تھی، اسپنرز کو بہت زیادہ ہیلپ کر رہی تھی. ہائی سکورنگ بیٹرز کے لیے اچھی تھی، وہاں پہ آؤٹ کیا. دیکھیں سم ٹائم وینیو چینج ہونے سے کانفیڈنس آتا ہے، پرفارمنس آتی ہے. وہ چیز سفیان نے اڈاپٹ کی ہے اور اس کے بعد دیکھ لیں پرفارمنس اس کی. کراچی میں مطلب سپورٹ مل رہی تھی نا فاسٹ بالر کو بھی، اسپنرز کو بھی. زمپا کراچی آتا ہے کچھ نہیں ہوتا، سفیان مقیم آؤٹ کرتا ہے. کوئی جواب نہیں؟ ٹھیک ہے، فیئر انف. کل جو زیمپا کو وہاں اچھی مل رہی تھی، کل جو چیپمین کی اس کی وکٹ ہے وہ کمال کی ہے، اور وہ سب سے امپورٹنٹ، وہ تھی بھی امپورٹنٹ، اور وہ امپورٹنٹ بھی تھی. لیکن اسلام آباد نے بھی تو غلطیاں کی ہیں نا بہت زیادہ. آپ دیکھیں بولنگ ان کی بالکل ہی ایکسپوز ہو گئی، تتر بتر ہو گئی، کیونکہ بیٹنگ ایسے کر دی ہے. شاداب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے شاداب بچ رہا تھا کہ کیا کر رہا تھا. مجھے شاداب پہ یہ نہیں تھا کانفیڈنس، کیونکہ ایک سینئر کپتان اچھا ہی کرتا ہے، جب کپتان آپ ایسا کرے گا تو 11 بال کا اوور کرایا جس میں 5 بچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آف کے باہر. دیکھیں دل لیگ اسپنر کا جب تک بڑا نہیں نہ ہوگا وہ آؤٹ کر ہی نہیں سکتا. گریٹ عبد القادر کہتے ہوتے تھے جب ہم نے کرکٹ سٹارٹ کی، مشی بھائی کہتے ہوتے تھے کہ جب تک لیگ اسپنر کے پاس دل نہیں ہوگا، چھکے پڑنے سے وہ ڈرے گا، وہ بالنگ نہیں کر سکے. وہ کل مجھے چیز نظر آئی. اچھا، ہم اس ساری باتوں میں سمیر مناس کو بھول گئے. ان کی بیٹنگ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تب بھی میں کہوں گا مجھے سمیر مناس نے اس سیزن میں ینگسٹرز میں بڑا امپریس کیا ہے. ہم نے اسلام آباد کی بیٹنگ کی بات نہیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں ان کی بیٹنگ میں بات کرنے کو کچھ ہے نہیں. سمیر مناس کے لیے صرف ایک ہی جملہ ہے میرے لیے، بھائی آنے والے دنوں کا فیوچر اسٹار ہے. چاہے وہ T20 کرکٹ کھیلے، چاہے ODI کھیلے، چاہے ٹیسٹ کرکٹ کھیلے. اگر وہ کرکٹ کو عزت دے گا، محنت کرے گا تو وہ اسٹار بنے گا، جسٹ لائک شاداب، بابر، رضوان. اور اگر کرکٹ کو عزت نہیں دے گا تو وہ پھر ڈومیسٹک. امپریس کیا ہے کامران آپ کو؟ بہت زیادہ، بہت خوشی ہوئی. سمیر مناس کو دیکھ لیں، فرحان یوسف کو دیکھ لیں، علی رضا کو دیکھ لیں، باسط کو دیکھ لیں، عمران رنداوا کو دیکھ لیں. وہ آپ کو تو دیکھ ہی رہے ماشاءاللہ. نہیں دیکھیں عمران رنداوا جیسے نیا بال کرا، کتنا سوئنگ مل رہا، بیٹنگ میں اس نے رنز کیے ہیں. تو یہ چیزیں اچھا سائن ہے. اور اب ان کو جو سٹار باسط بھائی کہتے ہیں، جو ان کی کرکٹ کو میچورٹی انہوں نے سیکھنی ہے، وہ کرکٹ کھیلتے کھیلتے جانی ہے، ایک دم سے ٹیم میں نہیں لانا. 1-2 سیزن ان کو ڈومیسٹک میں کھیلنے دینا. شاید بھائی کل جو سچویشن تھی، کل بھی حیدر علی کے اوپر آ گیا تھا چانس، لیکن وہ پھر کچھ نہیں کر پائے. تو یہ بڑی 6 اننگز میں 64 رن ہے اس کے، جس 6 اننگز میں اس نے بیٹنگ کی ہے. 10 کے 10 میچ کھیلے ہیں. آپ ایک پلیئر کو اتنا کانفیڈنس ہے آپ کو کہ وہ رنز بھی نہیں بنا رہا اور آپ اس کو مستقل چانس دیے جا رہے ہو. آپ کے پاس جو بینچ پہ لوگ بیٹھے ہیں آپ نے ان کو چانس نہیں دیا. تو حیدر علی میجر ڈس اپوائنٹمنٹ. اس نے 2020 کا ورلڈ کپ، جونیئر ورلڈ کپ کھیلا تھا یشسوی جیسوال کے ساتھ. آج جیسوال کہاں ہے اور حیدر علی کہاں؟ افسوس ہوتا ہے. بالکل. کامران حیدر کے نمبروں کے علاوہ اور کوئی حیدر کے علاوہ نمبرز تو شروع میں ہم نے بات کی ہے، اس کے بعد اس کو پورا موقع ملا. اتنا موقع تو کہاں ملتا ہے. تو اب پلیئرز پہ بھی تھوڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. برا ٹائم ہونا پہلی بال پہ، دوسری بال پہ آؤٹ ہو، 10 پہ 2 چھکے مار کے آؤٹ ہونا بہت زیادتی ہے. میرے خیال سے حیدر علی کو اب سوچنا پڑے گا، اگر ریگولر ٹیم کا حصہ بننا، کم بیک کرنا، 2 چھکوں کی وجہ سے نہیں ہوگا. اب یہاں پہ آپ کو مینڈس کی طرح پرفارمنس دکھانی پڑے گی، بابر کی طرح پرفارمنس دکھانی پڑے گی، فخر زمان کی طرح پرفارمنس دکھانی پڑے گی. اپنے آپ سے زیادتی کر رہا ہے. جس طرح کا پلیئر ہے وہ، میں کیا محنت چھوڑ دی؟ کیا صرف میں PSL میں میرا نام آ جائے کافی ہے؟ نا، حیدر علی کو تو اور زیادہ محنت کرنی چاہیے. پاکستان سے کھیلا یار، کوئی نیچے لیول سے تھوڑی ہے. مطلب آپ کا نام تھا، آپ جو مطلب ایک انڈر 19 کھیل کر اوپر آئے ہو نا، تو وہ ایک دم نیچے جا رہے ہو. یہ
प्लेयर का खुद कसूर है। कल शादाब का ऊपर जाना ठीक था चैपमैन से पहले, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन लाना चाहिए था। ये तो बातें वो हैं कि चैपमैन भी जल्दी आउट हो गया। देखो T20 क्रिकेट बहुत तेज है यार, आपको फौरन फैसला करना होता है। जब पिटाई होती है कप्तानी नहीं होती है। अभी शाहिद भाई ने बोला ना 11 बॉल का ओवर करा, बाबर ने उसको शफल करके परेशान कर दिया था कि मैं लपेटा मारूंगा, वो बाहर से भाग करता था। बाबर ने एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मारा है, उसको पाँव दिखाया सीधे हाथ पे कि मैं लपेटा मारूंगा, वो और ऑप्शन के बाहर आ गया। जब बाहर आ गया तो गुगली तो नहीं करेगा ना, बाबर ने मारा एक्स्ट्रा कवर। पहली बॉल पे हारिस ने भी मारा हुआ है कि साथ वो जो भी मारा तो एक्स्ट्रा कवर ही था। देखिए मुझे लगता है कि ये बैटिंग ऑर्डर तो है ही है प्रॉब्लम इस्लामाबाद। दूसरा टॉस जीत के जो बॉलिंग करना वो भी मेरी समझ से बाहर है ऐसे मैच में, जहाँ पे आपको पता है कि आपने फाइनल के लिए क्वालीफाई करना, प्रेशर होता है, स्कोर लगा होना चाहे जितनी मर्जी बड़ी टीम होने चाहिए, चेस करते हुए प्रेशर में बस वो जो बात है ना कि एक क्या बासित भाई कहते हैं कि एक चांस और मिलता है, तो वो जो चांस है ट्राई बॉल। अब इस चांस वही वाली बात थी कि उन्होंने चेस कर जीते, तो उन्होंने कहा आज भी हम चेस करेंगे। यहाँ लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। We're back once again to our special transmission और आज का मैच द ऑल इम्पोर्टेंट गेम हैदराबाद किंग्समैन एंड मुल्तान सुल्तान। और अब मेला इस बार अब सजना शुरू हो जाएगा लाहौर में एक बार फिर, और बहुत सारा क्राउड होगा क्योंकि लाहौरी तो बड़ा एंजॉय करते हैं क्रिकेट को और PSL को। इस वक्त सिद्रा हमारे साथ हैं, सिद्रा रियाज, उनसे बात करते हैं। फैंस की आमद हो रही है, क्या एक्साइटमेंट है, कितना क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सिद्रा मुझे बताइएगा क्या गहमा गहमी है कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर? जी बिल्कुल, लाहौर पे PSL का आज पहला दिन है जिसमें शायकीन के लिए स्टेडियम के दरवाजे खोल दिए गए हैं और शायकीन भी जो है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। सुबह भी जब उनसे बात हुई, जब वो टिकट खरीद रहे थे, तो उनका ये कहना था कि बहुत मैच घर में बैठ के देख लिए, लेकिन जो मैच स्टेडियम में बैठ के देखने का मज़ा है, दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट का मज़ा है, वो मज़ा घर में नहीं आता। तो शायकीन जो है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश है, ना सिर्फ लाहौर बल्कि लाहौर के बाहर से भी बहुत सारे शायकीन जो हैं इस मैच को खसूसी तौर पर देखने के लिए आए हैं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि वो अपने फेवरेट प्लेयर्स को ग्राउंड में बैठकर जो है वो लाइव देख सकें। हर किसी की एक्साइटमेंट लेवल जो है वो मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। लाहौर का टेम्परेचर भी खासा गर्म है, अभी भी धूप जो है वो काफ़ी तेज़ है, लेकिन फिर भी शायकीन जो है वो घरों से निकले और उन्होंने यहाँ पर स्टेडियम का रुख किया है और वहाँ पर उन्होंने अपनी मनपसंद टीम के फ्लैग्स भी उठाए हुए हैं, अपने खिलाड़ियों को भी सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं और एक्साइटमेंट लेवल जो है वो फैन सिद्रा ज्यादा नजर आ रहे हैं? किस टीम की ज्यादा सपोर्ट दिख रही है अभी तक आपको? इस वक्त तो अभी मिला जुला रद्द अमल दिखाई दे रहा है क्योंकि कुछ लोग पहले अंदर जा चुके हैं, कुछ अभी जा रहे हैं। तो जिनसे बात हो चुकी है उनमें ऐसा कुछ दरमियाना 50-50 वाला लग रहा है चांस कि कुछ लोग जो है वो हैदराबाद के साथ हैं, कुछ मुल्तान के साथ हैं। तो अभी मिला जुला रद्द अमल जो है वो देखने के लिए आ रहा है क्योंकि कुछ टीमें नई भी हैं, तो लाइव जो है वो अभी पहली टीमों के साथ पहली दफ़ा यहाँ पर मैच देखने के लिए आए हैं और अपने दोस्तों के साथ आए हैं। तो जब दोस्तों के साथ मिलकर बैठते हैं तो एक तो वैसे ही क्रिकेट जो है वो पसंदीदा खेल है लाहौरियों का, बाकी पाकिस्तान के तमाम शहरियों का, तो जब दोस्तों के साथ मिलकर देखें तो उसका मज़ा जो है वो मज़ीद दुबाला हो जाता है। बहुत शुक्रिया सिद्रा, थैंक यू सो मच सिद्रा। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर मौजूद फैंस जो हैं उन्होंने स्टेडियम का रुख करना शुरू कर दिया है और ऑब्वियसली शाहिद साहब वो अभी कह रही है वो तो अभी क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा किसकी ज़्यादा सपोर्ट है। कल ज़रा क्लियरली पता चल रहा था पेशावर की सपोर्ट ज़्यादा थी, लगता है कि मुल्तान सुल्तान की ज़्यादा सपोर्ट होगी इसलिए कि उस साइड ऑफ पाकिस्तान जरा पंजाब की सपोर्ट ज़्यादा है और मुल्तान सुल्तान पहले अच्छा भी कर चुके हैं। लेकिन लाहौर का कमाल है, वहाँ के लोगों में जो जज्बा है, जो क्रिकेट देखने का शौक है, वो बड़ा कमाल का है। कल कराची वालों ने भी शो किया लेकिन पास्ट में इतना नहीं कर रहे थे। लाहौर तो जैसे कहते हैं ना लाहौर। अच्छा, आज के इस मैच पे बढ़ने से पहले ये भी नाज़रीन को अब तक पता चल गया होगा, नहीं भी पता चला तो ये बता देते हैं कि नाहिद राना भी अवेलेबल है अब पेशावर के लिए फाइनल के लिए, तो ये इट्स अ गुड साइन है। एक ऑलरेडी मजबूत टीम और मजबूत हो जाएगी। ज़ल्मी की दरख्वास्त पर तमीम इकबाल जो आजकल उनके इंटरिम BCB के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है, एक बड़ा ओकेजन है, फाइनल है, हमारा दोस्त मुल्क है पाकिस्तान, तो उन्होंने अलाउ कर दिया। ऑल्दो कि उनको 8 तारीख से नाहिद राना को टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। आएँ, अच्छी क्रिकेट खेलें जिस तरह उन्होंने पहले खेली और
زلمی کو ہیلپ کریں. بالکل ٹھیک ہے باسط بھائی. ہاں یہ جو ابھی محترمہ بتا رہی تھی نا, سدرا نام تھا جی, کاش یہاں پہ آج لاہور ہوتی نا, ہاں شاہنشاہ آفریدی اور اوئے ہوئے ہوئے, پھر دیکھتے آپ سب ایک ہی جملہ ہوتا ہے, سدرا بھی ہوتی لاہور کی, لاہور کی ہے, لاہور کا زیادہ فیور ہے, لاہور کا زیادہ فیور. لیکن ابھی تو فینس کرکٹ کو ترسے ہوئے تھے, اصل میں ان کو شاہین دیکھنے کو تو موقع ملا نا. نے تو کوئی پورا کام کر دیا تھا, حیدرآباد نے دھوکہ دے دیا. حیدرآباد جیتی نا, جیت گئی نا انہوں نے. دھوکہ آپ نے پنڈی کہنا چاہیے تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں مروایا تو پنڈی نے نا. میں تو حیدرآباد بولوں, حیدرآباد نے دھوکہ دیا نا. چلیں موونگ آن, بڑا زبردست مقابلہ ہے. پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ حیدرآباد کے لیے اپس اینڈ ڈاؤنز والی جرنی رہی. ملتان شروع میں لگ رہا تھا کہ بڑا سموتھ جائے گی, بیچ میں ان کو بھی ذرا ہلجل ہوئی, پتہ چلا کہ ایسے آسان نہیں ہے اتنا. اب کیسا دیکھ رہے ہیں دونوں ٹیموں کو؟ آل گوید ملتان, زلمی کے بعد کوئی ٹیم پسند آئی ہے مجھے تو وہ ملتان ہے. اگری, جو ان کا مینجمنٹ ہے, جو ان کا آنر ہے, جس طرح وہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اور ڈیڈیکیشن ہے ان میں, اس کو آنا چاہیے. اسلام آباد سے جب ہاری میں حیران ہو گیا تھا, جس وے میں شان مسعود کھیل رہا ہے یار, حالانکہ میرا فیوریٹ نہیں ہے سب جانتے ہیں, لیکن اس نے جس وے میں بیٹنگ کری ہے چینج کر دیا, جس طرح بابر نے اپنے آپ کو چینج کرا, مڈل آرڈر میں شان مسعود نے چینج کرا. بالکل ٹھیک ہے. کامران, یہی بات ملتان کی ٹیم مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے ملتان, لیکن مجھے کہیں نہ کہیں بالنگ میں ان کی نا ویکنس نظر آتی ہے. دیکھیے وہ ہارڈ ٹیم میں زلمی کے علاوہ باقی ساری ٹیموں میں کوئی بیٹنگ کسی کی ویک ہے, کسی کی بالنگ ویک ہے, لیکن ملتان کی ٹیم کی اچھی چیز یہ ہے, نئی ٹیم, نئی مینجمنٹ, نئے اونر. انہوں نے وہ جو ہم پچھلے 3 سال پہلے 4 سال پہلے ملتان کی ٹیم کو دیکھتے تھے نا کھیلتے ہوئے, وہ پرفارمنس وہ لے کے آئے دوبارہ. لاسٹ ایئر باٹم پہ تھے اور ایک دم ساری چیز چینج کی یا نیا, تو وہ ساری چیزیں پے آف کی ہیں, اور میرے خیال سے بڑا زبردست کمبینیشن ہے. جو انوائرمنٹ ہے نا ان کی ٹیم کا بڑا زبردست ہے. جیسے باسط بھائی نے بات کی, ان کے جو آنرز ہیں, ٹیم پین ہے, آسٹریلین کافی مائنڈ سیٹ ہے ان کی ٹیم میں, سمتھ ہے, آپ دیکھیں سیڈل جیسے, تو ایک اچھا انوائرمنٹ اور بڑی زبردست پرفارمنس ملتان سلطان کی. شاہد بھائی سے بھی اس بارے میں بات کریں گے, بٹ آن دی ادر سائڈ آف دس بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن. شاہد صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. شاہد بھائی, اس میچ کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی دونوں سے پوچھا, دونوں کی اپنی اپنی ایک فیلنگ آ رہی ہے اس میچ کو لے کے, آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ آسٹریلین کلچرز کا مقابلہ ہے, دونوں آسٹریلین کوچ, دونوں آسٹریلین کپتان. ایشٹن ٹرنر 5 ٹائٹل جیتا ہے بگ بیش کے پرتھ اسکاچرز کے لیے, جس میں 3 میں وہ کپتان تھا. اور وہاں کا ایک مشہور بینر ہے, ان ٹرنر وی ٹرسٹ, ان ٹرنر وی ٹرسٹ. تو ملتان سلطان کو بھی اس کے اوپر ٹرسٹ ہے. ٹاپ آرڈر کمال کی بیٹنگ کر رہا ہے, 365 367 اسمتھ اور فرحان کے رن ہیں, 298 شان کے رنز ہیں, فلپی کے 262 رنز ہیں. تو ٹاپ آرڈر اتنا زبردست ہے, اور 650 پلس اسٹینڈ ہوئے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ وکٹ کے لیے, جن میں 200 پلس اسٹینڈ ہیں اسمتھ اور فرحان کے, 100 پلس سیکنڈ وکٹ کے لیے فلپی اور اسمتھ کا. تو کمال کی بیٹنگ وہ ٹاپ آرڈر ان کا کر رہا ہے, اور شان مسعود جس طرح بیٹنگ کر رہا ہے, کمال کی بیٹنگ کر رہا ہے. بالکل ان کی بیٹنگ. دوسری طرف حیدرآباد ہے, لیکن ملتان سلطان کا جو ایک نیگیٹو پوائنٹ جا رہا ہے, آخری 2 میچوں میں 193 214 یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے. آخری 2 میچ آ رہے ہیں, جبکہ حیدرآباد کے پاس ٹیمپو ہے. انہوں نے جو آخری میچ جیتا اور کوالیفائی کیا, وہ ان کو ایک ڈینجرس ٹیم بنا. ملتان کی بیٹنگ جو ٹاپ پرفارمرز ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی آ جائیں گے. کامران, وہی بات جو مطلب اس کے لیے نا دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, جیسے پشاور کے لیے ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ مینڈس بابر, بابر مینڈس, یہی چل رہا ہوگا. یہاں اسمتھ اور صاحبزادہ فرحان, تیسرا شان مسعود, تینوں نے اتنی بریلینٹ کھیلی ہے نا. پھر باسط بھائی کو فلپی نے بڑا امپریس کیا, اچھا لگا فلپی, اور ٹرنر. بالکل ایسے ہی, یہ 5 کے 5 پرفارمر ہے. دیکھیں بیٹنگ میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, ہم بات کر رہے ہیں بالنگ کی, اور بالنگ کو ڈیلیور کرنا بڑا ضروری ہے, پھر ہی جا کے جیت سکیں گے. لاسٹ دونوں میچز ہائی اسکورنگ چیز میں, تو وہ بالنگ صرف ایک سیڈل تو نہیں بالنگ کرنے آیا 20 اوور, اس نے 4 اوور ہی کرنے ہیں. صحیح بات. باقی بولروں کو تھوڑی رسپانسبلٹی دینی پڑے گی. محمد وسیم جونیئر جو ہے اس کا پرفارم کرنا بڑا ضروری ہے. وہ آپ دیکھیں کہ ہر میچ میں رنز بہت زیادہ لیک کر رہا ہے. پھر محمد نواز, مجھے لگ رہا ہے, میرا ایکسپیرینس, بڑا میچ ہے, ناک آؤٹ میچ ہے, تو نواز کو ضرور کھلانا چاہیے آج, بہت ضروری بھی ہے. ایک ایکسپیرینس بولر بھی ہے, ٹھیک ہے فارم اچھی نہیں ہے, لیکن ایک میچ میں مین آف دی میچ ہوا. باسط بھائی, فائنل تھاٹس اور
टीम तो आपकी मुल्तान है ही। आप दिखा सकते हैं टॉप 5? टॉप 5 बैटर्स, हाँ, जो मुल्तान के कल अगर हो 5 बजे सके। दिखा देंगे। नहीं, नहीं, मुल्तान के टॉप 5 बैटर्स दोबारा स्क्रीन पे लगाइएगा। मेरा आज के मैच में बैटिंग ऑर्डर भी है, मैं ये बोलना चाह रहा था। तो वैसे ही ये बता आ देंगे। गए। ये मेरा बैटिंग ऑर्डर भी है। आप हैरान होंगे, फिलिपी का आपने बोला ना, मैं फिलिपी को नंबर 4 पे या 5 पे भेजूं, टर्नर को ऊपर कर दूं, लेकिन शाम को नंबर 3 खिलाऊं लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए। बॉलिंग में कौन की है मुल्तान के लिए? चाचा और नवाज को खिलाना चाहिए। वसीम जूनियर की वजह से तो खराब बॉलिंग हो रही है इनकी। योर पिक मुल्तान और मोहम्मद वसीम को परफॉर्म करना पड़ेगा और नवाज को भी खिलाना पड़ेगा। हैदराबाद और साइम अयूब को परफॉर्म करना पड़ेगा। मुल्तान, एक हैदराबाद साइम अयूब को 151 रन बनाए, हर रन उनका हैदराबाद को 8 लाख रुपए का पड़ रहा है, 12 करोड़ 60 लाख में से, तो वो थोड़ा सा कम करें। और आज मेरे हिसाब से साइम अयूब मस्ट फायर। मेरा आप तीनों से एक सवाल है, जल्दी। 3 मैच जीतने वाली टीम जीतेगी ये PSL या 2 मैच जीतने वाली? जो अच्छा खेलेगा ये तो अंदर भी बता देगा। जो अच्छा खेलेगा ऐसे थोड़ी। मैं तो कह रहा हूँ मुल्तान, अब आप लगा ले। 3 मैच वाली होगी ना, देखिए 3 मैच वाली होगी ना। हैदराबाद की बैटिंग फॉर्म में आई है, बॉलिंग भी अच्छी कर रही है, तो लेट्स इतना सी। इजी मैच देखिए मजेदार बात ये है मैच कि यहाँ इतनी डिबेट हो रही है, इसका मतलब है मैच अच्छा होगा। आवाम आज मेला लूटेगी।